तो हम उस नोटिफिकेशन वहाँ से गए देखें, ग्रुप डी का है और नया वाला है, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो देखो मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब 6 टाइप के, ठीक है, 6 टाइप के। तो एक देखो ऊपर की जानकारी के लिए आपको बता दूँ मैं, ठीक है, कि देखो 2 टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड है, एक तो अपर कैटेगरी, एक लोअर कैटेगरी, अपर और लोअर कैटेगरी, ठीक है। तो अपर कैटेगरी में कौन सा आता है, ए टू और B1, A2 और B1। अब इसमें लोअर कैटेगरी है B2 और C1, ठीक है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मैक्सिमम पोस्ट इसमें आती है A2 A1 A2 और B1 में, ठीक है। और B2 C1 वाले ये लोअर कैटेगरी C2 की आती है। लेकिन देखो आपको जानकारी बता दूँ, C2 की अभी मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में मतलब C2 की पोस्ट आती नहीं है, नए के बराबर है, कुछ भी नहीं है। देख लो आप, एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें C2 मेडिकल, इसमें जिसका अगर आपको पता है कि आपका मेडिकल C2 है तो भाई फॉर्म मत भरवाना, ठीक है। और इसमें देखो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 वालों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है वो बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोचा इसी में होता है, ठीक है भैया। और इनका देखो आराम से कोई दिक्कत नहीं, जिस भाई का A2 B1 है, ठीक है। तो आपको लिए देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये इसमें आता है, देखो A2 A3 भी आता है और B1 है, ठीक है। और ये B2 C1 और C2, ठीक है, ये बता दिया आपको। देखो अब देखो मैं आपको बताऊँ, मोटा मोटी बता देता हूँ, वैसे वीडियो बना चुका हूँ मैं, एकदम विस्तार से पूरा डिटेल से समझाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। देखो उसमें आपकी आंखें मतलब अगर बेसिक तौर पे बताऊँ तो आप आंखें अगर नज़दीक का और दूर का अच्छा दिखता है तो बढ़िया, ठीक है। और आपको देखो ये पास पास करना पड़ता है साथ में, देखो कलर विजन, बाइनर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोफिक विजन, ये 3-4 टेस्ट है, इसको भी पास करना पड़ता है A2 के लिए। A3 का वही है, बस इसमें विदाउट चश्मा आता है और आपका चश्मा लगा है, ठीक है। तो उसमें ये चलता है, ठीक है। और ठीक है, अब कौन सी के लिए कौन मतलब किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ठीक हो गया, ये देखो B1 और B2। जो एक बेसिक जानकारी बताता हूँ, जिसको कलर विजन है भाई, जिसको थोड़ा बहुत कलर विजन है वो ये इसमें चलता है, ठीक है, उसको B2 मिलता है। और C1 वाले को भी, जिसको बहुत ज़्यादा चश्मा है, बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी मोटाई ज़्यादा चश्मे की, उसको भी C1 मिलता है, ठीक है। आपको अब मैं आपको मेडिकल स्टैंड पे ले चलता हूँ, ठीक है भैया। और हाँ हाँ, ये आ गए हम मेडिकल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। और टोटल आपकी 14 टाइप की पोस्टें हैं। हाँ ये आ गए, देखो अब देखो आपको आपको मेडिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार देखना है, एक मिनट बता देता हूँ। देखो पोस्ट, अब मान लो, देखो आपको एग्जांपल के लिए मान लो, ठीक है, मतलब आपके लिए बता दूँ, मतलब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब सपोज डेट किसी बंदे का B1 है, ठीक है, आपको पता है कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, ठीक है। थोड़ी बहुत आंखों में कोई देखने में दिक्कत है या चश्मा थोड़ा हेवी चढ़ा है, तो अब उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, तो उसकी कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो उसको देखो पहले ये देखनी चाहिए कि हाँ मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और इसमें B1 की कौन सी पोस्ट है, ठीक है। ये देखो पहले फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, इसके मतलब इसमें SNT वाली सिग्नल वाली है, इसके B1 है, ठीक है। और सेकंड जनरल सर्विस असिस्टेंट ऑपरेशन की है, ठीक है। और एक B1 की मैक्सिमम सबसे ज़्यादा B1 की मिलती है, ठीक है। और असिस्टेंट कैरियर वैगन और असिस्टेंट लोको शेड वाली हो गई, ये B1 की है। और असिस्टेंट ब्रिज वाली है। सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से B1 की है, ठीक है। और जैसे आगे चलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखो पोस्ट B1 की आती है, ठीक है। और सबसे फेमस जो होती है, ठीक है, ये रही B1 की, देखो ट्रैकमैन की, नहीं ये ट्रैकमैन, हाँ ये रही, सॉरी, ये ट्रैकमैन है, इसके लिए B1 है, ठीक है। और असिस्टेंट TLNAC वाली ये B1 का होता है। और असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली, इसमें असिस्टेंट TRD वाली B1 है। तो मैक्सिमम B1 की पोस्ट आती है। तो उसको भाई को क्या क्या B1 मतलब इन पोस्टों के लिए मतलब जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रायोरिटी फर्स्ट देनी पड़ी, ताकि आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे भी वही मिले, B1 मिले, तो आपको पोस्ट मतलब गवर्नमेंट मतलब जॉब मिलने में आसानी हो। वरना अगर आप मतलब अगर आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपका, और आपने फर्स्ट चॉइस दे दी पोस्टमैन की दे दी, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपने मतलब ये दे दी, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली, आपने ये दे दी फर्स्ट चॉइस, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। बस यही लोचा भाई, देखो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट आपको कोई पोस्ट मिलेगी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की कोई पोस्ट मिलेगी, उसमें 3 प्रायोरिटी देखी जाती है, ठीक है। फर्स्ट है आपका नंबर, सेकंड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। और थर्ड आपने फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। मैक्सिमम वैसे तो अब की नई बार क्या कि फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी है, बस उसी की बेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, ठीक है,
B1 और आपने फर्स्ट चॉइस A1 वाली पोस्ट के लिए डाली है तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये भाई देखो ऐसे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कोई ऐसी बातें कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मेरे को पता है मैं इस दौर से गुजर जाऊँ, ठीक है। और सपोज दैट जिस बंदे के पास मेडिकल स्टैंडर्ड भाई जिसका मतलब A2 है या A1 है, ठीक है। वैसे A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड लोको पायलट के मांगा जाता है, ठीक है। तो किसी भाई का मतलब सपोज इट किसी भाई का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और उसने भाई ने मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए B2 वाली पोस्ट मतलब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो भाई उसका आराम से हो जाएगा क्योंकि वो इसमें तो मतलब इस मेडिकल स्टैंडर्ड पास है और नीचे वाले जितने मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें वो पास पास है, ठीक है। ये समझ यही यही प्रोसेस चलती है। तो उसने मतलब B2 की फर्स्ट प्रेफरेंस जानी है तो उसको गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाएगी, ठीक है। बस वो डिपेंड करता है आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये लफड़ा लोचा रहता है, ठीक है भाई इन जितने टाइप की पोस्ट है, ठीक है। अब भाई जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है मतलब लोअर कैटेगरी वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है, खासकर जिसका B2 और C1 वाला, ठीक है। ये लोअर कैटेगरी वाले होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए पोस्ट कौन सी है, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा, ठीक है भाई। देखो अब उनके लिए भराने उसको देखो जैसे मतलब फॉर्म भराते हैं ना तो आपकी चॉइस मांगते हैं तो आप फर्स्ट टर्न चॉइस देना आपकी। देखो एक तो ये वाली चॉइस, ठीक है, एक असिस्टेंट TRD वाली। अब इसमें देखो वर्कशॉप मैक्सिमम वर्कशॉप वाली C1 की देखो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप यूनिट ये दोनों देखो C1 वाली पोस्ट, ठीक है। और असिस्टेंट वर्कशॉप वाली है, ठीक है। अब ये भी C1 की है, ठीक है, क्योंकि आप B2 पास हो गए उनको C1 भी पास होगा, ठीक है, ये श्योर है। तो आपका अगर आपका मेडिकल स्टूडेंट B2 है तो आपको C1 में भी आपकी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, C1 वाले की भी, ठीक है। और आप देखो असिस्टेंट ऑपरेशन ये भी देखो C1 में है, इसमें प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में, ठीक है। इसलिए जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो वो सोच समझ के आपको मेडिकल का अगर आपको पता है तो उस हिसाब से देना। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, ठीक है, तो खासकर इन पोस्टों के लिए देना आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। खासकर क्योंकि गवर्नमेंट जो मिलती है ना फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आपका मेडिकल में दिक्कत है आपने पॉइंट्समैन के लिए फर्स्ट चॉइस दे दी, ठीक है। ये मत करना भाई क्योंकि बाद में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये रही देखो असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन और AC वाली वर्कशॉप वाली ये रही एक, और असिस्टेंट TL एंड AC वाली ये देखो उसे प्रोडक्शन यूनिट में C1 वाली पोस्ट है। इसलिए भाई बहुत बड़ा ये लोचा है, देखिए। इसलिए भाई आपका आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरे को कलर विजन है तो उसके बाद देख ये C1 वाली B1 ये वाले भरा देना। और जिसको मतलब बहुत ज़्यादा मोटा चश्मा है, ठीक है, क्योंकि देखो यही दिक्कत होती है बहुत से लड़कों को मेडिकल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं रहता। वो बस फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्सिमम क्योंकि सबसे फेमस पोस्ट कौन सी है पोस्टमैन वाली है, वो पोस्टमैन वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते। तो भाई देखो सीधे आपको कितने अच्छे अच्छे नंबर हो, ठीक है, और आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह ली, ठीक है, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है तो आपको देखो सीधे आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। इसलिए भाई ऐसी गलती मत करना क्योंकि देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए भाई आपको पूरी प्रेफरेंस डालनी है वो बहुत अच्छे से डालना। अब देखो किस प्रकार से डालना है, ठीक है। ये देखो जैसे मतलब सपोज मैं मेरी खुद की जॉब इसमें WR में है और मैं ADS वाली पोस्ट पे हूँ जो इस बार मतलब लास्ट ईयर टोटल 17 टाइप की पोस्ट थी तो इस बार 14 टाइप की है। वो 3 टाइप की पोस्ट नहीं डाली है तो उसमें मैं एक में था, एक में हूँ था क्या, इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब देखो WR से भराई अब WR में अब जैसे OBC से हो कोई बंदा OBC का है तो OBC की ये सीट है, ठीक है। OBC की टोटल इतनी 1261 पोस्ट है। अब इसमें मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे वर्कशॉप वाली कोई भी ये है असिस्टेंट। अब देखो इसमें कितनी स्वतंत्र पोस्ट है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में इसमें डालना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाल ली तो आप मतलब स्वतंत्र पोस्टों में फाइट करोगे स्वतंत्र लड़कों से, मतलब आपके लिए स्वतंत्र पोस्ट है। इसलिए आपको पूरा देख लेना कि हाँ इसमें प्रोडक्शन यूनिट में SNT वाले में भी मतलब SNT वाले में भी एक B2 की पोस्ट है या B1 की, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भरना, ठीक है। इसमें ये टोटल 14 टाइप की पोस्ट है, ठीक है। आपको इसमें मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस है ना बहुत सोच समझ के डालना, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से डालना, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा मेडिकल अच्छा है या आप चेकअप करा लीजिए, ठीक है। जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी मतलब पता है तो वो देखो आराम ढालना भाई, ठीक है। पोस्ट अच्छी बुरी देखो कोई गौर काम तो करना पड़ेगा, D ग्रुप का काम है वो D ग्रुप का करना पड़ेगा। ऐसे नहीं पोस्टमैन वालों को काम नहीं होता, ठीक है भाई। पोस्टमैन वालों की देखो 12-12 घंटे ड्यूटी लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोस्टमैन वालों को काम नहीं होता, ठीक है। और वो देखो प्रमोशन भी कई कई जॉब में भी प्रमोशन बहुत सी जॉब में होता है, ठीक है। मैं मेरे खुद की बताऊँ मैं ADS हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा प्रमोशन हो गया मैं खुद गजेटेड अधिकारी बनूंगा, ठीक है, बन सकता हूँ, ठीक है, भविष्य में, ठीक है। इसलिए देखो ऐसा नहीं कि मतलब सब बस पोस्टमैन में अच्छा होता है भाई, बहुत से में होता है, ठीक है। इसलिए आपको देखो आपका
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप देखो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना, ठीक है भाई। ऐसी बातें देखो कोई नहीं बता रहा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो आपको अच्छा लगा तो, ठीक है।